स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। प्रयागराज में आस्था का सबसे बड़ा पर्व महाकुंभ चल रहा है। देश ही नहीं विदेश से श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और इसी दौरान महाकुंभ से एक महिला खूब वायरल हो रही है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो सबसे सुंदर साध्वी है। महाकुंभ में सनसनी फैलाने वाली कौन है? हर्षा रिछारिया, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो मॉडल से साध्वी बनी है। वो एंकर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उसकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। वो अपने फॉलोअर्स के लिए वीडियो बनाती है, स्टाइलिश लुक में रहती है, मिनी स्कर्ट पहनती है। लेकिन उसकी जिंदगी का एक दूसरा पहलू और भी है, जिसमें वो आध्यात्म से जुड़ी हुई दिखती है। वो भगवा कपड़ों में दिखती है, माथे पर चंदन का टीका लगाती है। महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और उन्हीं में से एक है हर्षा रिछारिया, जिसने महाकुंभ में सनसनी मचाई हुई है। लोग हर्षा के महाकुंभ में सबसे सुंदर साध्वी होने का दावा कर रहे हैं। लोग हर्षा के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि शोहरत की दुनिया को छोड़कर उस पर आध्यात्म का रंग चढ़ गया। आखिर हर्षा ने साध्वी की राह क्यों चुन ली? महाकुंभ में हर्षा की भक्ति ने लोगों को आकर्षित किया है। वो पारंपरिक पोशाक और गेंदे के फूल की माला धारण किए हुए हैं। महाकुंभ में साधु संतों की मौजूदगी के बीच यही साध्वी हर्षा रिछारिया सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। पेशे से एंकर और साथ में अभिनेत्री भी रह चुकी हैं। हर्षा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एंकर भी लिखा है। वो कई डेस्टिनेशन वेडिंग भी होस्ट कर चुकी हैं, लेकिन इसके साथ ही हर्षा को आध्यात्म की दुनिया से जुड़ाव हो चुका है। वो उत्तराखंड में रहती हैं। वो 2 साल से आचार्य महामंडलेश्वर की शिष्या हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल रहती हैं। इंस्टाग्राम पर लोग उन्हें खूब फॉलो करते हैं। सोशल मीडिया पर वो जाना माना नाम है, लेकिन ग्लैमर की दुनिया से अलग हटकर वो शांति की तलाश में आई हैं। उनका कहना है कि साधना में उनको सुकून मिलता है, लेकिन अभी केवल दीक्षा ही ली है। वो खुश हैं कि महाकुंभ में उनकी लोकप्रियता में ज्यादा इजाफा हो गया है। हर्षा साध्वी की वेशभूषा, माथे पर तिलक और फूलों की माला पहने रथ पर सवार होकर महाकुंभ पहुंची और वहीं उनका मीडिया के सवालों से सामना हो गया, जहां उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। हर्षा जी, डुबकी लगा ली आपने, डुबकी लगा ली आपने, डुबकी लगाई आपने, डुबकी लगाई आपने जी। कैसा लगा? बहुत अच्छा। पहला मतलब आप चर्चा का विषय बन गई है इस कुंभ में। क्यों? देखिए, मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि महाकुंभ में आते ही मैं चर्चा का विषय बन जाऊंगी, और मुझे लगता है थैंक्स टू मीडिया कि उन्होंने मुझे विषय बना दिया है। आप क्या साध्वी है नहीं है, इसको लेकर बड़ा संशय? मैं साध्वी नहीं हूँ, ये मैं बार बार क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि साध्वी होना खुद में एक बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे संस्कार करने पड़ते हैं एक इंसान को साध्वी बनाने के लिए। मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, मैंने सिर्फ मंत्र दीक्षा ली हुई है। लेकिन ये बताइए, आपने दीक्षा तो ली हुई है ना? मंत्र दीक्षा कोई भी ले सकता है, गृहस्थ जीवन में भी ले सकता है। क्या अब तो साध्वी बढ़ा रही है साध्वी बनने के तौर पे? आगे बढ़ रही है, साध्वी बनेंगी आगे, जैसे महादेवा गुरुदेव की इच्छा। कुछ तस्वीरें आपकी पुरानी सामने आ रही हैं, उनको लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो देखिए, जब इंसान कुछ करने जाता है तो सवाल उसपे उठते ही हैं। इतिहास उठा के देखिए, सवाल हर किसी पे उठते हैं, मुझ पे भी उठ रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आज मैं कुछ अच्छा करना चाह रही हूँ, मैं अपने धर्म संस्कृति से ज्यादा जुड़ना चाह रही हूँ, उसके बाद लोग मुझे खींच के पीछे ले जाना चाह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता वो कर पाएंगे। वहीं अपने वीडियो के जरिए वो आध्यात्म को बढ़ावा देने के साथ साथ अपने फॉलोअर्स को प्रेरित भी करती हैं। जब से उनकी साध्वी के रूप में वीडियो सामने आया है, लोगों की अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। वो निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री कैलाशानंद गिरी जी महाराज की शिष्या हैं। उन्होंने स्वामी कैलाशानंद गिरी के साथ तस्वीरें भी लगा रखी हैं।
हर्षा के इंस्टा अकाउंट पर तमाम तस्वीरें हैं जो दिखाती हैं कि वो धर्म में गहरी रुचि रखती हैं। हर्षा ने अलग अलग धार्मिक स्थलों की फोटो अपलोड कर रखी है जहां वो पूजा पाठ में लीन है। एक तस्वीर में हर्षा रिछारिया केदारनाथ धाम में नजर आ रही हैं। हर्षा का कहना है कि उसने 16 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था क्योंकि उसे परिवार को संभालना था। ग्लैमर को दुनिया में आगे बढ़ने के बाद अब उनकी आध्यात्मिक यात्रा भी शुरू हो गई है। दुनिया में महाकुंभ को सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन माना जाता है। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं, जिसमें देसी विदेशी श्रद्धालु भी लाइमलाइट में आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विदेशी सैलानियों पर भी महाकुंभ का रंग छाया हुआ है। कई विदेशी श्रद्धालु पहुंचे हैं जो सनातन से प्रभावित होकर यहां पहुंचे। विदेशी महिला श्रद्धालुओं अपने भजन से सभी का ध्यान खींच रही हैं। महाकुंभ जहां सनातनियों के गौरव को देश दुनिया में बढ़ा रहा है, तो वहीं विदेशी भी सनातन के इस बड़े उत्सव में रंगे हुए हैं। जिस तरह प्रयागराज महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचे हैं, तो वहीं विदेशों से भी सनातन में आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं की कमी नहीं है। जो भी विदेशी मेहमान महाकुंभ में आया है, वो बस भारतीय सभ्यता में रंगता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, सनातन की गहरी जड़ें उन्हें अपनी ओर खींच लाई है। त्रिवेणी संगम के आसपास का माहौल भक्ति भाव से भर गया क्योंकि विदेशी तीर्थयात्री मेले की आध्यात्मिक ऊर्जा में शामिल हो गए। कई विदेशी महिला श्रद्धालुओं को महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र कंठस्थ याद है, जिसे गाकर उन्होंने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते ऐश्वर्यवर्षिणि दुर्धरदर्शिनि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि केल्बिषमोषिणि घोषरचे धनुजनि रोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मतशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते आई जगदम्बा मदम्बा कदम्बा वन प्रियवासिनी हर्षरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैतब गंजिनी कैतब भंजिनी राजरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। इतना ही नहीं, उन्हें दुनिया की सबसे ज्यादा लोकप्रिय आरती भी पूरी तरह से याद है। वहां पर मौजूद लोग उनकी इस भक्ति को देखकर दंग रह गए। जगदीश हरे पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसकी स्वामी शरण गहूँ किसकी तुम बिना और न दूजा तुम बिना और न दूजा आस करो जिसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर अमृत स्नान में भाग लेने के लिए विदेशी श्रद्धालु त्रिवेणी के संगम पर उमड़े। कई विदेशी श्रद्धालु ऐसे हैं जो सुकून की लालसा में इस महान जगह पर पहुंचे हैं। मोक्ष की तलाश ही उनका ध्येय बन गया है। आस्था के इस संगम में कई विदेशी श्रद्धालु पहली बार आए हैं, तो कई श्रद्धालु ऐसे हैं जिनको पहले भी इस आध्यात्मिक संस्कृति से जुड़ने का शुभ अवसर मिल चुका है। इतना ही नहीं, वो बार बार यहाँ आने की हसरत रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ में देश के कोने कोने से साधु संत पहुंचे हुए हैं, लेकिन एक ऐसे बाबा भी हैं जो IIT पास आउट हैं। उनके बारे में जानकर भी लोग हैरत में आखिर कि उन्होंने करियर छोड़कर सन्यासी बनना क्यों चुना। क्यों हो रही IIT बाबा की चर्चा, आइए जानते हैं।
महाकुंभ की छटा दूर दूर तक बिखरी हुई है, जहां देश भर के साधु संतों का समागम लगा है। इन्हीं में कुछ ऐसे सन्यासी पहुंचे हैं जिन्होंने दुनिया के सारे सांसारिक सुख त्याग दिए और आध्यात्म की डोर से खुद को बांध लिया। इन्हीं में से एक बाबा है जिन्हें IIT बाबा के नाम से भी जाना पहचाना जा रहा है। यही वो मसानी गोरख बाबा है जो महाकुंभ में शिरकत करने आए हैं। सोशल मीडिया पर भी उनकी काफी चर्चा हो रही है। ये IIT बम्बई से इंजीनियरिंग करने के बाद बाबा बने हैं। इंजीनियरिंग भी IIT बम्बई से एयर स्पेस और एरोनॉटिकल स्ट्रीम में की है। लोग हैरत में पड़े हुए हैं कि आखिर इतना अच्छा करियर छोड़कर आध्यात्म की दुनिया में आना क्यों हुआ होगा। बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। IIT बॉम्बे से पढ़ा हुआ ना जी। IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। IIT मुंबई से? हाँ। एरोस्पेस इंजीनियरिंग? हाँ। तो इस अवस्था में कैसे प्राप्त हुए? तो ये अवस्था तो सबसे बेस्ट अवस्था है। ज्ञान के पीछे चलते जाओ कहाँ जाओगे, यहीं पे आओगे। रहने वाले कहाँ के थे आप? हरियाणा, मेरा जन्म स्थान हरियाणा है। रही तो बहुत जगह पे है, जैसे मुंबई में भी IIT मुंबई में थे, 4 साल वहाँ पे पढ़ाई की। फिर वहाँ से MDes किया। फिर मैं फोटोग्राफी इन सब में चला गया, आर्ट से, इंजीनियरिंग से, 3 इडियट्स की तरह। अच्छा, तो जब आपने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पढ़ाई की, उसके बाद कहीं नौकरी भी किया? कोचिंग में पढ़ाया ना मैंने, फिजिक्स पढ़ाया 1 साल। जो कोचिंग में इसलिए पढ़ाया था कि वो मैं फोटोग्राफी में काम करना चाहता था, वो बिना डिग्री के कोई काम दे ही नहीं रहा था। तो 1 साल वो कोचिंग में पढ़ा के उसका एक एंट्रेंस होता है अलग से, फिर वो क्लियर करके फिर से वो मास्टर्स इन डिजाइन डिग्री है ना, ये डिजाइन में होता है, इंटरेक्शन डिजाइन, विजुअल कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट डिजाइन, एनिमेशन, ये सब चीजें। हरियाणा के रहने वाले IIT बाबा का असली नाम अभय सिंह है। उन्होंने इंजीनियरिंग की दुनिया छोड़कर अलग राह चुन ली। वो भगवान भोलेनाथ पर आस्था रखते हैं। बाबा का अलहदा अंदाज देखकर हर कोई उनकी बातों की तरफ आकर्षित हो रहा है। चेहरे पर मुस्कान और साफ गोई से अपनी बात करने का तरीका। बाबा ने ये भी बताया कि इंजीनियरिंग करने के बाद वो समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या करना है। काफी सोच विचारने के बाद उन्होंने आध्यात्म से जुड़ना ही सही समझा। वो ऐसे हुआ ना, तो जिंदगी का मतलब ढूंढते जाओगे। तो पहले जिंदगी का मतलब, जैसे इंजीनियरिंग टाइम पे भी फिलोसफी के कोर्सेज रहता था, ये पोस्ट मॉडर्निज्म, सोक्रेटिस, प्लेटो, ये सब भाई क्या बोल रहे हैं। समझने के लिए ना कि मीनिंग ऑफ लाइफ है क्या, करना क्या है। तो समझ में आया मीनिंग ऑफ लाइफ? तो उस टाइम पे समझ में आया कि अच्छा पैशन मीनिंग ऑफ लाइफ है। तो मैं चलो फोटोग्राफी करेंगे भाई, घूमेंगे, ड्रीम लाइफ जिएंगे, हर जगह जाएंगे, अपना पैसे भी आएंगे, मजे भी करेंगे, सब दुनिया ही दुनिया। तो पैसा कमाया? हाँ, पैसा तो मैं वैसे भी कमा ही सकता था, पर वो फोटोग्राफी वाला पैशन उसको पूरा किया मैंने। मतलब इंजीनियरिंग को छोड़कर बाबा बनने की उनकी कहानी बेहद दिलचस्प है। उन्होंने खुद को प्रभु के प्रति समर्पित कर दिया है। बाबा ने अपनी जिंदगी से जुड़ी बेहद ही रोचक बातें बताई। वो कई जगहों पर भ्रमण भी कर चुके हैं और सन्यासी का जीवन उन्हें भा गया है। पहले काशी था मैं 1.5 महीने के आसपास। कितने साल से बनारस में है? नहीं 1.5 महीने से था, उससे पहले 3-4 महीने ऋषिकेश था, उससे पहले फिर मैंने पद यात्रा किया था 2000 किलोमीटर के आसपास ना। मनाली से चलना शुरू किया था पहले, वो चलता था 20 किलोमीटर, पूरा 4 धाम के, फिर ऋषिकेश आया। ये आपकी ये इस अवस्था की यात्रा कहाँ से शुरू हुई? ये वही ना, तुम वहाँ पे जाओ, ढूंढा, वहाँ पे नहीं मिला, फिर फोटोग्राफी किया, फिर वो भी नहीं मिला, फिर वो सोचा यार क्यों घूम रहा है तू, घूमे जा रहा है, कोई है ही नहीं तेरा, अपना अकेला ही जा रहा है, दुनिया में जी रहा है, कुछ पता ही नहीं तुझे। फिर वो सब छोड़ के धर्मशाला चला गया। फिर मैंने बेसिक ऐसी चीजें सीखी, मेरा खाना बनाना तो आता ही नहीं है। दुनिया में इतनी सारी चीजें सीख ली, अभी ये बेसिक चीजें समझ नहीं आती तेरे को कि खाना कैसे बनता है। तो समझो था स्टिल माइंड को ना कि हाँ छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दो, जिंदगी की रोजमर्रा की एक चीज है जो तुम कर रहे हो। IIT बाबा खुद के महाकुंभ से जुड़ना अपने जीवन की बड़ी घटना मानते हैं। अब वो आध्यात्म में ही रचे बसे दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो
प्रयागराज की धरा पर सनातन का उत्सव के अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। महापर्व महाकुंभ की अलौकिक तस्वीरें सामने आ रही हैं। महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए जन सैलाब उमड़ा पड़ा है। 144 साल बाद अमृत योग बन रहा है। अब 10 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जिसमें संगम नगरी के अनोखे रंग आप देख सकते हैं। कैमरा 1, 2, 3, 4 और ये टोटल कैमरा 10 के जरिए आपको अद्भुत अलौकिक तस्वीरें प्रयागराज महाकुंभ जहां पर आयोजित हो रहा है त्रिवेणी के घाट पर किस तरीके से आस्था की डुबकी लोग लगा रहे हैं। अलग अलग रंग महाकुंभ के आपको हम दिखा रहे हैं। अखाड़ों की सवारी निकली और सुबह से लगातार अखाड़ों के सवारी के साथ जो है श्रद्धालु गंगा की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रयागराज में महाकुंभ में आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर पहला अमृत स्नान भी हो रहा है। अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया है। अभी भी संगम में लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। ये आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आस्था की डुबकी कड़ाके की ठंड में लोग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। साधु संतों का जमघट लगा हुआ है त्रिवेणी घाट पर। श्रद्धालु की भीड़ के बीच विदेश से आए श्रद्धालु भी महाकुंभ के रंग में सराबोर नजर आए। नागा साधु का जत्था भी पहुंचा और सबसे पहले गंगा स्नान की शुरुआत नागा साधु से ही होती है। यही परंपरा रही है। रथ पर सवार साधु संत का ये आप कारवा भी देख रहे हैं। एक 144 साल बाद आने वाला महाकुंभ जिसकी अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और अमृत योग आज बना है। आज पहला शाही स्नान है, लिहाजा आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो महाकुंभ में आज सबसे पहले श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के साधु संतों ने अमृत स्नान किया। इसके बाद शंभू पंचायती अटल अखाड़ा श्री निरंजनी अखाड़ा के संतों ने त्रिवेणी में डुबकी लगाई। इसके बाद ढोल नगाड़ों और हाथी घोड़ों के साथ श्री पंचायती अखाड़ा आनंद, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा और श्री पंचदश नाम आवान अखाड़ा के साधु संतों ने आस्था की डुबकी लगाई। सभी अखाड़ों को 40 मिनट का वक्त दिया गया है ताकि वो गंगा स्नान कर सके और ऐसे करते करते 12 अखाड़ों का जो वक्त होगा पूरा वो शाम 5:20 तक होगा पूरा। प्रयागराज की अद्भुत तस्वीरें, महाकुंभ, अलौकिक, अद्भुत हिंदू संस्कृति की ये झलक आपको हम दिखा रहे हैं। और अब आपको ये तस्वीरें हम दिखाने वाले हैं प्रयागराज के महाकुंभ की, चूंकि 144 सालों में पहली बार पूर्ण महाकुंभ का अद्भुत सहयोग प्रस्तुत कर रहा है। संगम नगरी में देश विदेश से साधु संत पहुंचे हुए हैं और अखाड़ों का भव्य शिविर सजाया गया है। संत हाथियों, ऊंटों और अन्य वाहनों के साथ वहां की रौनक बढ़ा रहे हैं। आस्था के महाकुंभ में संतों, सन्यासियों के साथ नागा साधु को देखने के लिए अखाड़ा मार्ग के दोनों लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। ये आपको हम 10 कैमरों के नजरिए से तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये देखिए किस तरीके से वहां पर सवारी निकाली गई है साधु संतों की। उनको देखने के लिए सड़क के दोनों तरफ लाखों की भीड़ जमा हो गई। अब तक करीब 2.25 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है, यानी कुल मिलाकर आस्था ठंड पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। तो आस्था के संगम महाकुंभ में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। यहां अलग अलग देश से भी श्रद्धालु पहुंचे हैं। आपको महाकुंभ में पहुंची विदेशी महिला का भजन सुनवाते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हर हर महादेव। जर्मनी से भी श्रद्धालु संगम नगरी पहुंचे हुए हैं। जर्मनी से आए श्रद्धालु ने महाकुंभ की तारीफ की है।
I feel good. It feels like a very beautiful space. We're in the Parmat Nikitan tent, and it's very beautiful there, and we feel very welcome. It's good. I think it's going to be busy, but yeah. So I think it'll be good. It's good. Yeah, welcome. Very welcome. The people are very curious, very interested. Yeah, so many curious looks, many friendly people. Everyone's trying to help. So yeah, we feel very welcome, all of us. Me and my 3 friends who are not with me. Feeling very good, excited, seeing slowly the crowds are arriving. So it's a unique moment and a unique possibility in life to be here. It's really like a special place to be, and it's a lifetime experience. So I'm very grateful to be here and be part of it. महाकुंभ में साधु संत लगातार अमृत स्नान कर रहे हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भी अमृत स्नान किया। इस दौरान लाखों की संख्या में लोग मौजूद रहे।